आप सोच रहे होंगे हमारी ये हालत कैसे हुई। माँ की जिंदगी में कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बहुत बुरे दिन आते हैं, कभी सुख तो कभी दुख, और आज शायद वैसा ही बुरा दिन है। बताती हूँ। वैसे तो मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, कभी शरारत नहीं करते, पर हाँ, अगर माँ पूरे दिन काम में उलझी रहे तो 6-8 साल के इन बच्चों का मूड आखिर खराब हो ही जाएगा। आज सुबह से ही मैं काम को लेकर बहुत जोश में थी, एक सुपर मॉम की तरह, पर मुझे नहीं पता था कि मैं बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। जैसे ही मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू हुई, बच्चों ने मेरा ध्यान खींचने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों को कैसे समझ आएगा कि उन्हें 30 मिनट चुपचाप बैठना चाहिए ताकि माँ अपना काम पूरा कर सके, या ये कि ऐसे में कचरे में हाथ नहीं डालना चाहिए और ना ही 50 बार खाने के लिए चिप्स मांगने चाहिए। अच्छा, देती हूँ, इसे लो और अब चुप हो जाओगे और दोनों शेयर कर। या ये कि उन्हें शेयर करना चाहिए और घर को गंदा नहीं करना चाहिए। आज मुझे अपनी कॉल छोड़नी पड़ी। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और मैं झुंझलाने लगी। मैं गला फाड़ कर चिल्लाने लगी, रोने लगी। फिर मैं जमीन पर बैठकर आंसू बहाती रही, रोती रही। बदकिस्मती से मेरे बच्चों को मेरा ये रूप देखना पड़ा, लेकिन शुक्र है बच्चे रहम दिल होते हैं और माफ करना जानते हैं। वो जानते थे मैं उनकी वजह से ही रो रही हूँ, तो दोनों पास आकर मुझसे लिपट गए और उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि मेरे सबसे बुरे वक्त में भी वो मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो देखा आपने, किसी दिन मुझ में आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, और किसी दिन लगता है मैं अच्छी माँ हूं भी या नहीं। आज शायद मेरा अच्छा दिन नहीं था, पर ऐसे दिन आते हैं। चलो बच्चों, अब मिलकर सब साफ करते हैं। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसे बुरे दिन में भी मैं फिर से एक बार कोशिश भी कर पाऊं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने उससे कहा, नहीं मेरी जान, ये मछली के अंडे हैं। किसी ने स्कॉट को देखा क्या? पूरे 30 मिनट लेट है। ये तो उसका रोज का है। हाय, हम पहुंच गए। हाँ, माफ कीजिए, मेरे बदले जिस वेट्रेस को काम करना था वो आधा घंटा काम पर लेट आई, पर हम पहुंच गए। हे स्कॉट, हेलो कोच। जाओ जाकर वार्म अप करो। आपका बेटा बहुत अच्छा खेलता है, बट प्लीज उसे टाइम पर लाया कीजिए, वरना वो अगले हफ्ते का बड़ा मैच नहीं खेल पाएगा। समझ रही है ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। इस हफ्ते में तुम्हारा बेटा दूसरी बार लेट आ रहा है ना? हाँ, सही कहा। मैं अपने काम की वजह से फंस जाती हूँ। अब अकेली माँ जो हूँ, बड़ा मुश्किल होता है सब। मदद करने के लिए तुम्हारे पति नहीं है क्या? नहीं, मैं अकेली ही हूँ। तुम एक सिंगल मॉम हो? बड़े शर्म की बात है। मैं समझी नहीं। ये तो सब जानते हैं कि बच्चों को माँ के साथ साथ बाप भी चाहिए, तभी वो कामयाब बनते हैं।
कितनी बार देख चुकी हूँ सिंगल पेरेंट्स के बच्चे सड़कों पर आवारा बनते हैं। अच्छा टीना, ये सिर्फ तुम्हारी ही सोच हो सकती है, पर मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जरूर कामयाब होगा। इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है, मैं तो तुम्हें बस सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है। अब इन बच्चों को ही देख लो, ये सब के सब अपने डैड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तुम्हारा बेटा किसके साथ वार्म अप कर रहा है? अकेला। इसलिए वो कभी अच्छा फुटबॉलर नहीं बन पाएगा। शायद आप ये नहीं जानती। मॉम, देखिए डैड ने मुझे क्या ट्रिक सिखाई। आओ, ये सच में कमाल की ट्रिक है। जाओ और प्रैक्टिस करते रहो अपने डैड के साथ। तो तुम्हारा बेटा कौन सी ट्रिक्स जानता है? शाबाश बेटी, गुड लक। अच्छा, पर मेरी टाई तो पहनाइए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाओ। ओके ओके, ये लो। देखो, परफेक्ट नहीं है पर चल जाएगी। ओके, थैंक्स मॉम। तो तुम्हारा स्कॉट स्पीच एंड डिबेट भी करता है? हाँ, उसने अभी शुरू किया है और उसे आने वाले टूर्नामेंट से काफी उम्मीदें हैं। पर इसका सूट इतना बड़ा क्यों लग रहा है? देखो, ये मैंने सेकंड हैंड स्टोर से लिया है और वहाँ सही साइज ढूंढना काफी मुश्किल होता है। क्या तुमने उसे सेकंड हैंड सूट दिलवाया? बेचारे के साथ बुरा हुआ। और उसकी टाई को क्या हुआ है? देखो, मैं अपना बच्चा कैसे पाल रही हूँ और मेरे बच्चे की किसी चीज की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल मॉम की पहले ही कई मुश्किलें होती हैं टीना। अच्छा ठीक है, फाइन। शीश, मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर उसके डैड होते तो कम से कम एक ढंग का सूट और टाई तो पहनता। ये तुम क्या कह रही हो टीना? अब तुम खुद ही देख लो, सारे डैड बच्चों को तैयार होने में मदद कर रहे हैं, और तुम्हारे स्कॉट की मदद कौन कर रहा है? अब समझी तुम? इस तरह तो वो कभी बाकी लड़कों की तरह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो टीना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सच्चाई से डरती हो? हाँ मुझे पता है, सच चुभता है। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ नहीं, थैंक यू मॉम। ओके, ये आपके लिए और ये आपके लिए। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, आजकल स्टाफ थोड़ा कम है। अरे कोई बात नहीं। ओह, हे समंथा, बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। हाय, अब कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा प्लीज। पता नहीं था तुम यहाँ काम करती हो। तो स्कॉट के साथ कौन है? स्कॉट भी यहाँ मेरे साथ आता है और देखो, वो वहाँ बैठा है। बेचारा स्कॉट, उसे अपना पूरा वीकेंड तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में बिताना पड़ता है। वैसे उसे इतना बुरा नहीं लगता, और वैसे भी वो यहाँ उसका होमवर्क आराम से पूरा करता है। देखो तो, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा होमवर्क में चर्मी की मदद करते हैं, तभी तो इसके इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं। देखो, मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है टीना, पर मुझे अब काम पर जाना है। अच्छा सुनो, देख लेना, वो जरूर अपनी क्लास का टॉपर बनकर पास होगा। मुझे उस पर नाज है। अब स्कॉट को कैसे ग्रेड्स मिल रहे हैं? मतलब क्योंकि उसके डैड नहीं है बस तो करो, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी हो टीना। उसके डैड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। अब सुनो, 15 साल पहले जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था।
लेकिन मेरे हस्बैंड को बच्चा नहीं चाहिए था। ना उन्हें कोई बच्चा चाहिए था और ना ही कोई जिम्मेदारी चाहिए थी। इसलिए वो मुझे उसी वक्त अकेला छोड़कर चले गए। मैं रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकी। स्कॉट के पैदा होने के बाद मैंने उससे वादा किया, भले ही मुझे उसे अकेले पालना होगा, लेकिन मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उसे जिंदगी में कभी दूसरों से पीछे नहीं रहने दूंगी। और जब वो बड़ा होने लगा तो भले ही मैं काम से वापस आकर कितनी भी थकी हुई होती थी, पर मैंने कभी उसके साथ खेलने से मना नहीं किया। भले ही मैं उसे नए सूट नहीं दिला सकती, ना अच्छी तरह मैं टाई बांध सकती हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहे मैं उसमें उसका पूरा साथ दूँ। और मैं जानती हूँ मैं उसे घर पर अकेला छोड़कर यहाँ काम पर आ जाऊं तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है मैं पढ़ाई में उसकी पूरी मदद करती हूँ ताकि उसकी कामयाबी कोई ना रोक पाए, भले ही उसके पास उसके डैड ना हो। तो तुम समझी, भले ही मेरी मदद के लिए कोई ना हो, फिर भी मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है और जिंदगी में सिर्फ प्यार ही मायने रखता है। ऐसे डायलॉग तो बस टीवी सीरियल्स में ही सुनाई देते हैं, पर अगर तुम्हें इनसे तसल्ली मिलती है तो खुद को ये बहाने रोज सुनाया करोगे समंथा। एक्सक्यूज मी मिस। आओ जाओ, लोग तुम्हें बुला रहे हैं, जाकर उनकी गंदी प्लेट्स उठाओ। टीना की कड़वी बातें सुनकर समंथा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो दिल ही दिल में जानती थी कि एक दिन वो टीना को गलत साबित कर देगी। अगले हफ्ते जब फुटबॉल का वो बड़ा मैच चल रहा था, दोनों टीम्स 2-2 गोल के साथ बराबरी पर थीं और बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे। दूसरी टीम टीना के बेटे से बॉल छीन लेती है। सबको लगा कि अब ये टीम नहीं जीत पाएगी, लेकिन तभी समंथा का बेटा बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ता है और बॉल छीन लेता है और गोल करके अपनी टीम को मैच जिता देता है। सब खुशी से उछल पड़ते हैं, सिवाय एक शख्स के। और फिर स्पीच एंड डिबेट टूर्नामेंट में टीना का बेटा पूरी क्लास के सामने जबरदस्त स्पीच देता है। टीना और उसके हस्बैंड अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें उसके जीतने की पूरी उम्मीद होती है। हालांकि जब टीचर ट्रॉफी देने के लिए आती है तो टीना के बेटे की जगह वो स्कॉट को विजेता घोषित करती है, जिसने हर स्टूडेंट से बेहतरीन स्पीच दी थी। स्कॉट और समंथा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहुत खुश होते हैं, जबकि टीना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके कुछ ही दिनों बाद टीना समंथा से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर आ चुका है। अगर और भी कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिए। 100 में से 99 मार्क्स। आप माफ कीजिए सर, मैं अभी आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है। अब बोलो। मेरे बेटे को 100 में से 99 मार्क्स मिले रिपोर्ट कार्ड में। वाह, तो तुम सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ तक आई हो? हाँ, कहा था ना वो अपनी क्लास का टॉपर बनेगा। अच्छी बात है टीना, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं सुनकर बहुत खुश हूँ। अब देखो मुझे वापस काम पर जाना है। मॉम,
मैं आपको बताना भूल गया, पर मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल गई है और मुझे सब में A+ मिले हैं। क्या? दिखाओ तो जरा। इससे 100 में से 100 मार्क्स मिले? ये कैसे हो सकता है? देखा, मैंने कहा था ना, ये जरूर कामयाब होगा। पर कैसे? ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे तो डैड भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मुझे डैड की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी मॉम ही काफी है। मैं जानता हूँ भले ही मेरी मदद के लिए ये अकेली हूँ, पर प्यार इन्होंने दोनों का ही दिया है और यही मायने रखता है। I love you so much. मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। I love you too, Mom. Oh no, बेबी, प्लीज मेरे पास ना बैठे। कोई बात नहीं स्वीटी। ये रही है हमारी सीट। रुकिए। ओह थैंक यू। यू वेलकम। किस्मत ही खराब है। हाय, अंदर जाने की थोड़ी जगह देंगी? देनी तो पड़ेगी ही। रोते नहीं स्वीटहार्ट, थोड़ी देर और। सुनिए, क्या ये बच्चा इसी तरह रोता रहेगा? आई एम सॉरी, थोड़ी सी परेशानी हो गई है। भूख लगी है? क्या कर रही हो तुम? क्या तुम इसे मेरे सामने दूध पिलाओगी? आई एम सॉरी, पर इसे भूख लगी है। तो क्या करूं? मैं फ्लाइट अटेंडेंट को बुला रही हूँ। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। हाय, क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। ये औरत यहाँ बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। आई एम सॉरी, पर मेरी बच्ची को भूख लगी है। क्या ये अलाउड नहीं है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना तो बच्चों को भी चाहिए। ये क्या बक रही हो? कोई भला ऐसे इंसान के पास कैसे बैठ सकता है? मुझे इसी वक्त अपने लिए दूसरी सीट चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कैप्टन से बात करके आपको बताती हूँ। अभी जाओ। देखिए, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती मुझे थी। कोई मैं तो बकवास नहीं सुनी। अगर तुम्हें अपने बच्चे को दूध पिलाना है तो बाथरूम में जाओ। बाथरूम में? मैंने कैप्टन से बात कर ली है। तो क्या मिली दूसरी सीट? मिल गई मैडम, हम टिकट फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर रहे हैं। ओह, तो ये रहा आपका बैग। ये हुई ना बात। अब तुम्हें पता चला ना तुम किस तरह की बदतमीजी कर रही हो। ये मेरा बैग नहीं है। आई एम सॉरी, माफ कीजिए, मैं पूरी बात बताना तो भूल ही गई। कैप्टन ने फर्स्ट क्लास में इनके टिकट को अपग्रेड किया है, क्योंकि हम सबका मानना है कि किसी को भी ऐसे इंसान के पास नहीं बैठना चाहिए। क्या मजाक कर रही हो क्या? अब क्या आप फर्स्ट क्लास में बैठना चाहेंगी? आप दोनों को वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। क्या सच में? हाँ, मैं जरूर चलूंगी। थैंक यू। ठीक है, तो मैं आपका बैग सीट पर पहुँचा देती हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। आपका ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मुझे इतना सुनाना कुछ समझ नहीं आया।
आप एक मैगजीन देख रही हैं और आपको वो ब्रेस्ट देखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझसे आपको प्रॉब्लम है, जबकि मैं बस अपनी बच्ची को दूध पिला रही हूँ। और आप जहाँ बैठी हैं वहीं पर आप अपना लंच खा रही हैं, पर मेरे बेबी का यहाँ खाना आपको अच्छा नहीं लगा। अगर आप अपना लंच बाथरूम में जाकर कर लेंगी तो मैं भी इसे वहां दूध पिला दूंगी। हेलो ग्रैंडमा, जल्द ही मिलेंगे। मतलब मैं सच में दादी बनने वाली हूँ। हाँ, मैं और मारिया तो कब से ये बताना चाह रहे थे। यही तो मेरा सपना था बेटा। मुझे पता है तुम दोनों काफी टाइम से कोशिशें कर रहे थे। मुझे जल्दी से बताओ ना, कितने महीने हुए तुम्हें प्रेग्नेंट हुए? दरअसल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं दादी कैसे बनूंगी जब तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो? वो अच्छा होगा तुम ही बता दो अनेस्टो। क्या बताना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम माँ बनने वाली हो या नहीं? हाँ, हाँ, पर बात यह है कि हम बच्चा गोद ले रहे हैं। क्या? उसका नाम मैडिसन है। वो 3 महीने की है। मेडिसिन? नहीं, मुझे हमारे खानदान का खून चाहिए। पहले तो हम भी वही चाहते थे मॉम, पर हमारा बच्चा पैदा नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानती थी कि तुम माँ बन ही नहीं सकती, है ना? इतने सालों से मैं पोता पोती ही चाहती थी, और असली वजह मुझे अब पता चली कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मामा, दादी तो आप ऐसे भी बन जाएंगी, और मॉम फैमिली खून से नहीं प्यार से बनती है। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कैसी औरत है जो अपने खुद के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? क्या? मारिया रुको, जाने दो उसे। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अर्नेस्टो, ध्यान से सुनो। तुम्हें एक मुकम्मल औरत चाहिए जो तुम्हें बच्चा दे सके। बेटा, इसे तुम्हें छोड़ना ही होगा। इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है मामा। बात यह है कि मारिया और मैं कई सालों से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, पर हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने पर नतीजा एक ही मिलता, नेगेटिव। हमारी उम्मीदें टूटने लगी। इसलिए हम ये जानने डॉक्टर के पास गए कि कहीं मारिया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रिपोर्ट्स का इंतजार करते हुए हम काफी टेंशन में थे, और फिर डॉक्टर ने हमें एक बुरी खबर दी। मारिया बच्चे पैदा करने लायक थी, लेकिन कमी मुझ में थी। इसीलिए इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी। मैंने मारिया से कहा कि वो चाहे तो मुझे छोड़ सकती है, पर उसने कहा कि वो हमेशा मेरा साथ देगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए हमने बच्चा गोद लेने का सोचा। मुझसे गलती हो गई बेटा। मैंने उसका दिल दुखाया।
मारिया, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? सॉरी, मैं ऐसे चली आई। नहीं, गलती मेरी है। अर्नेस्टो ने मुझे सब बता दिया है। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मेरा बेटा किस्मत वाला है कि उसे तुम मिली। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? जी बिल्कुल। मैं मेडिसिन से मिलने के लिए बेताब हूँ। मैं भी। 1 महीने बाद हेलो, देखिए तो आपसे कौन मिलने आया है। मेरी बच्ची आ गई। मैं कितनी बेताब थी। ये लो, संभालो अपनी पोती को। मेरी प्यारी बच्ची कितनी खूबसूरत है। दादी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है बेटा। तुम सही थे। परिवार खून से नहीं, प्यार से बनता है।